इस वक्त हम इंडिया एनर्जी वीक के चौथे दिन पवेलियन में मौजूद हैं और चौथे दिन क्या कुछ खास है ये बात करेंगे। आखिरी दिन है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने अलग अलग मॉडल्स अलग अलग प्लांट्स जो है वो डिस्प्ले पर उनका रखा हुआ है और आखिर कौन सी कंपनी क्या काम करती है लेकिन किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन में कंट्रीब्यूट कर रही है ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम पहुंचे हैं बीजीआर कंपनी के स्टॉल पर जहां पे यहां आप देखिए कि एक प्लांट जो है वो डिस्प्ले पर रखा हुआ है और सबसे बड़ी बात इस प्लांट में जो प्यूरिफिकेशन है ग्रीन हाइड्रोजन की वो होती है इस यूनिट में। आखिर ग्रीन हाइड्रोजन की प्यूरिफिकेशन कैसे होती है, कैसे ये प्लांट काम करता है, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं बीजीआर के, उनसे बात करेंगे। कदिरेसन जी हमारे साथ मौजूद हैं और स्टेप बाय स्टेप उनसे जानेंगे कि आखिर ये प्लांट जो है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ पे बहुत स्वागत सर आपका। सर मुझे ये बताइए कि आखिर ये प्लांट कैसे काम करता है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन पर पूरे हफ्ते इंडिया एनर्जी वीक में हमने बात की, बहुत सारी चर्चाएं हुई, मिनिस्टर ने खुद ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया, खासतौर से हाइड्रोजन बस जो है वो तो इस अट्रैक्शन बनी हुई है इस इंडिया एनर्जी वीक की। तो इस प्लांट के बारे में ज़रा कुछ बताएं। श्योर। ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली कैसे काम करता है, वो पानी को यूज़ करके उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी वो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो हम रिन्यूएबल से लेता है, इधर सोलार और विंड पावर यूज़ करता है। सो वो यूज़ करके हम जब हाइड्रोजन बनाते हैं वो कन्वेंशनली हाइड्रोजन जैसे बनता है, वो नेचुरल गैस से रिफॉर्मेशन होके उसको हाइड्रोजन बनता है, लेकिन उसके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा उसके साथ। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, वो ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके पानी को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है, सो दैट देर इज़ नो CO2 emission from that one. So for that the primary or the heart of the system is an electrolyzer. So this what you're seeing यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र है। ये अल्कलाइन टेक्नोलॉजी से काम करता है। सो ये इलेक्ट्रोलाइज़र ये प्रोडक्शन यूनिट स्टेप 1 है जो सबसे पहले किया जाता है। यही हार्ट ऑफ द सिस्टम। जैसे आपने अपने कोई सिस्टम में देखा होगा, डीजल जनरेटर में और गाड़ी में देखा होगा, उसमें हार्ट बोलता है वो इंजन, आईसी इंजन है। जैसे ये इलेक्ट्रोलाइज़र सिस्टम में इलेक्ट्रोलाइज़र इज़ द हार्ट ऑफ द सिस्टम। सो वो इलेक्ट्रोलाइज़र ये प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जाएगा। आपने अपने उधर नीचे देखा होगा तो वो ब्लू कलर, वो वाइट और ब्लू कलर का जो मॉडल है वो इलेक्ट्रोलाइज़र का मॉडल है। वो इलेक्ट्रोलाइज़र क्या लेता है, वाटर और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेता है और टेक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता है। जो हाइड्रोजन बाहर आता है वो पानी और मॉइस्चर के साथ आता है और ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन भी रहता है, लेकिन जो कस्टमर के जो चाहिए वो 100% प्योर हाइड्रोजन। सो उसके लिए हम उसको प्यूरीफाई करना है। वो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है इधर वो प्यूरिफिकेशन सिस्टम के प्यूरिफिकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इस वक्त उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन कीमतें कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी। करेक्ट। हाइड्रोजन प्योरिटी इज़ वेरी क्रिटिकल, क्योंकि वो आपको जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ करता है वो उसके साथ कोई इम्प्योरिटी नहीं रहना चाहिए और मॉइस्चर भी नहीं रहना चाहिए। जब इसीलिए वो जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम इज़ 100% इम्पॉर्टेंट। जो भी अपने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है वहाँ पे एक प्यूरिफिकेशन सिस्टम ज़रूरी है। हमारा बीजीआर टेक कंपनी में वो प्रोडक्शन यूनिट और प्यूरिफिकेशन सिस्टम खुद डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर भी करता है। प्यूरिफिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, अगर इस प्लांट के बारे में आप कुछ जानकारी हमें दें। ये जो यू वांट गो अहेड। सो जो हाइड्रोजन जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम के अंदर आता है, पहली वो जो बड़ी वेसल देख रहे हैं आपने, वो उसमें KOH फिल्ट्रेशन होता है। जो KOH अंदर स्टैक के अंदर जाता है, जो हाइड्रोजन के साथ आएगा वो पूरी रिमूव होती है उधर। सो वहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस है डीऑक्सीजनेशन यूनिट, जो हाइड्रोजन से हाँ ये वाला जो वेसल जो जो वेसल जो आपने देख रहा है वो उसको नाम है डीऑक्सीजनेशन यूनिट। वहाँ पे क्या है, वो ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन रहता है, वो ऑक्सीजन को रिमूव करना है। वो कैटालिटिक मीडियम से वो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तब एक KOH रिमूव हो गया, अभी ऑक्सीजन ट्रेसेस भी रिमूव हो गया, अभी बाकी है मॉइस्चर। वो मॉइस्चर को रिमूव करना है। वहाँ से ये 2 वेसल आपने देख रहे हैं वो ड्रायर का वेसल है। वो ड्रायर अगेन इट्स अ कैटलिस्ट बेस्ड, वो कैटलिस्ट बेस्ड वेसल है। सो वो एक वर्किंग कंडीशन में रहता है और दूसरी एक रीजनरेशन में रहता है। वो जो हाइड्रोजन गैस के अंदर जाएगा, जो मॉइस्चर है वो पूरा रिमूव हो जाता है और नेक्स्ट वेसल के अंदर वो रीजनरेशन होता है।
10% उसके अंदर जाके रीजनरेशन, वहाँ से वो फाइनल हाइड्रोजन विथ 99.999% प्योर एंड 30 बार प्रेशर, ये दोनों ज़रूरी है इंडस्ट्रियल में यूज़ करने के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन में कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन बिजनेस लिहाज से इस वक्त इंडिया किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ मूव कर रहा है, किस तरह से उसकी ग्रोथ हो रही है, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ BGR के बिजनेस डेवलपमेंट से मौजूद हैं सतीश, उनसे जानते हैं। सतीश, सबसे पहले तो ये बताइए, एक बड़ा प्लांट आप लोगों का है जिसमें आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन को प्योर बनाते हैं, इम्प्योरिटीज़ दूर करते हैं। इंडिया में इस वक्त कितनी ज़्यादा डिमांड ग्रीन हाइड्रोजन की है और आगे आने वाले वक्त में हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस मैम, जैसे आप देख रहे हैं, आपने बोला कि ये बहुत बड़ा प्लांट है, बट ओपन टू से ये हमारा एक पायलट प्लांट है जो बस 100 किलोवाट के हिसाब से चलता है। और इसमें हम अभी तक हमने BGR टेक के पास 2 गीगावाट तक का डिज़ाइनिंग है, एंड वी वर्किंग स्टिल मोर टू गो बिगर साइजेस। एंड हाइड्रोजन का अभी जितना रिक्वायरमेंट है, एज अभी देखा है कि नेट ज़ीरो है, विकसित भारत है, एंड ऑल्सो ग्लोबली if you talk about the forums like COP28 and 29 now is in Azerbaijan, everyone is moving towards green hydrogen, and India में उसका potential काफ़ी ज़्यादा है, because India is rich with what I can say, export में oil ज़्यादा है, और ऊपर से जब green ammonia and as well as methanol blend का भी अभी E20, even this system can be used for ethanol blends like एथेनॉल के लिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, जिसपे एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात जो है मिनिस्टर पेट्रोलियम लगातार कर रहे हैं, और ख़ासतौर से प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि जो ब्लेंडिंग है एथेनॉल की, वो हम लोग उसके टारगेट जो है पूरा कर लेंगे। किस तरह से आप लोग BGR जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है भारत सरकार का जो टारगेट है और एनर्जी सेक्टर के लिए ख़ास तौर से उसको पूरा करने में? एनर्जी सेक्टर का जो भी अभी E20 जो फ्यूल है, सो उसके लिए जो एथेनॉल ब्लेंड वगैरह हो रहा है, तो उसके लिए इन केस ऑफ एथेनॉल ब्लेंड और मेथेनॉल के लिए जो भी हाइड्रोजन जो भी लगेगा, सो वी आर स्टिकिंग टू हाइड्रोजन प्यूरिफिकेशन सिस्टम एज ऑफ नाउ, बट या वी हैव आवर good vision to move further with other like green ammonia and other things. We are having the steps, and also we are into works with fuel cells as well, क्योंकि you not just producing hydrogen एक सीन नहीं है, हाइड्रोजन यूज़ होना चाहिए, and for that fuel cell is also required. So we will be surely working on that part as well, so to make so that we comply with the government visions. थैंक यू। तो आप देखिए यहाँ पर BGR जो है किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की उस टारगेट को पूरा करने के लिए। वो आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया एनर्जी वीक में पहुंची हुई हैं, जो उनके काम हैं वो डिस्प्ले कर रही हैं, और ये बताने के लिए ये इंडिया एनर्जी वीक काफ़ी है कि किस तरह से जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो भारत सरकार के साथ तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं, ताकि जो टारगेट है, खास तौर से नेट ज़ीरो का टारगेट, उसको जल्द पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ मदीहा, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.